अब कोयला संकट की बात करते हैं। कोयले की कमी से जूझ रहे प्राइवेट पावर प्लांट्स की मदद के लिए ऊर्जा मंत्रालय ने राज्यों की कोल माइन से निकले कोयले के इस्तेमाल से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। और क्या है ये पूरी खबर, विस्तार से समझते हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी से। देखिए, कई पावर प्लांट्स के पास कोयले की कमी है और जिस तरीके से बिजली डिमांड में तेजी आ रही है उसको देखते हुए कुछ राज्यों में पावर संकट की स्थिति बनती हुई दिख रही है और उससे निपटने के लिए सरकार ने कई तरह के फैसले लिए हैं। जो नया फैसला लिया गया है वो दरअसल राज्य सरकारों के पास जो एलोकेटेड कोल है उसके इस्तेमाल से संबंधित जो नियम है, जो तौर तरीके हैं, उसमें बदलाव किया गया है। ऊर्जा मंत्रालय ने दरअसल इस पूरी प्रक्रिया में जो जिसके लिए समय सीमा निर्धारित की गई है उसमें बड़ी कटौती की गई है। मौजूदा नियम ये है कि राज्य सरकारों के पास इस बात के अधिकार है कि जो उनके पास एलोकेटेड कोल है वो किसी प्राइवेट पावर प्लांट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं और उसके बदले में उनसे बिजली ले सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा प्राइवेट पावर प्लांट्स को ये होगा कि अगर वो कोयले के संकट से जूझ रहे हैं तो उनको आसानी से कोयला उपलब्ध हो जाएगा। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में पावर परचेज एग्रीमेंट करना जरूरी है, साथ ही साथ इसके लिए बिड इनवाइट करना जरूरी है और उसके लिए समय सीमा में कटौती की गई। मसलन ये कि जो बिड सबमिशन की तारीख है, समय है, उसको 30 दिन से घटाकर 21 दिन कर दिया गया है। रेलवे को इसके बारे में जानकारी देनी होगी सफल बिडर के बारे में, ताकि वो जो भी सफल बिडर है उसके लिए रेक्स की उपलब्धता कर सके और कोयले की सप्लाई कर पाए। उसके लिए जो समय सीमा है उसको 45 दिन से घटाकर 30 दिन कर दिया गया है। पावर परचेज एग्रीमेंट उसमें उसके लिए अभी जो समय है वो 67 डेज का है, उसको घटाकर 37 डेज कर दिया गया है। मकसद ये है कि बिड सबमिशन से लेकर पावर परचेज एग्रीमेंट करने तक जो भी मौजूदा समय है उसमें बड़ी कटौती की जाए, ताकि कोयले की जो सप्लाई है पावर प्लांट्स को वो भी कम समय में हो और पावर प्लांट्स की तरफ से जो बिजली की सप्लाई है संबंधित राज्य को वो भी कम से कम समय में हो सके। जो दूसरा बदलाव किया गया उसके हिसाब से अगर कोयले की सप्लाई किसी महीने में ज्यादा हो जाती है, किसी महीने कम हो जाती है, तो उसको अगले महीने से एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ क्वालिटी की जहां तक बात है, सैंपलिंग की बात है, उसके लिए CIMFR या फिर किसी इम्पैनल थर्ड पार्टी जो एजेंसी है उसके सर्टिफिकेशन के आधार पे जो क्रेडिट और डेबिट नोट्स जो हैं वो जारी किए जाएंगे।